श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 175 से 180 तक, जिसमें वर्णन रावण आदि का जन्म एवं तपस्या। जय श्री राम। भरद्वाज सुन जाई जब होई विधाता बाम, दूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाता है उसके लिए धूल भी सुमेर पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी भी सांप के समान काटने वाली लगती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंड, रावण नाम वीर बरिबंड। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार रावण राक्षस हुआ, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं, और वो बड़ा ही प्रचंड सूरवीर हुआ। भूप अनुज मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ कर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल और धाम में कुंभकर्ण जाके हुआ। उसका जो मंत्री धर्मरुच था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नपकेरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसको सारा जगत जानता है। वो एक विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काल रूप खल जिनसि अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे तदपि कुलस्थ कुल, उपजे तदपि पुलस्थ कुल। पावन अमल अनूप, तदपि महिष रुश्राप बस। भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्थ ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगे उबर प्रसन्न मय ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार से बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। कर बिनती पद कही 10 सीसा, बोले वो बचन सुनहु 10 सीसा। कर बिनती पद कही 10 सीसा, बोले वो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर और किसी के मारे हम न मरे, ये वर हमें दीजिए। एहो मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो कि मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैं और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। जो यही कल नित करब आहारू, वही यही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो ये सारा संसार उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गए विभीषण पास, पुनि कहो पुत्र वर मांग।
तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और कहा, हे पुत्र वर मांगो। तो विभीषण ने उनसे भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजाद मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर को लौट आए। मैं दानों की पुत्री मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों की शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी राम नैयानी, होई अजातु दान पति जानी। हर्षित भयो नारी बल पाई, पुनि दो बंधु बियाह सियाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्थिति पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानो बहुरी समारा, कनिक रचति मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दोनों ने उससे को फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने से अनगणित महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागपुर की रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर बांका वो दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध है। काई सिंधु गंभीर अति, चारियों दिस फिर आओ। कनक कोटि मन खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उसके चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प द्वयी, जातु धान पति होई। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहां राई सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इनकी प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ यक्ष लोग रहते हैं। दसमुख कतौ खबरी सिपाही, सेन साज गढ़ घेर सियाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं भी ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ विशेषा। सुंदर साजे अगम अनुमानी, चीन तहां रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी का स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कहो तु कहीं कैलाश पुनी, लीन से जाई उठाई। मनऊ तोल निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो
अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए जैसे ही बढ़ते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जय को नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सो वही खडमासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जाते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बकाना, तई समय अमित वीर बलवाना। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तो तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट अर्थात खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके एक से असंख्य बलवीर थे। बारिदनाद जेठ सुततासु, घटमहु प्रथम लीक जग जासु, जही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परामन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक कंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकने की क्षमता रखते थे, काबिलियत रखते थे।